ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रयोग समारिके अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तेने को स्वरूप जान रागते भाई जो भक्ति काहे को न माने स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भाई करी जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं होए मारी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आज हमारी चर्चा छैडाला जी नामक महान ग्रंथ पर प्रारंभ हो रही है, जिसके रचयिता पंडित दौलत राम जी है। पंडित दौलत राम जी है। तो सर्वप्रथम हम पंडित दौलत राम जी का संक्षिप्त में जीवन परिचय जानेंगे। क्या कि उनका जन्म कहाँ हुआ, वह कहाँ के रहने वाले थे एवं उनका व्यवसाय क्या था, उनकी शादी हुई थी या नहीं, उनके पुत्र थे या नहीं। इस प्रकार के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। विभिन्न प्रश्नों के क्या उत्तर जानेंगे। तो सर्वप्रथम पंडित दौलत राम जी का जन्म विक्रम संवत सन 1855 से 1856 के मध्य हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सासनी जिले के हाथरस में हुआ था। कहाँ पर? सासनी जिले के हाथरस में हुआ था। इनका व्यवसाय क्या था? बजाजी व्यवसाय था इनका। और इनके पिताजी का नाम टोडल मल जी था। इनका विवाह वहाँ पर हुआ था। कहाँ? बजाजी में हुआ था इनका व्यवसाय। और चिंतामणि की सुपुत्री के साथ हुआ था इनका विवाह। यह छैडाला जी नामक ग्रंथ उन पंडित दौलत राम जी ने लिखा है, और अर्थात इसे छैडाला जी को छोटा समय सार भी कहा जाता है। और इस छैडाला जी नामक महान ग्रंथ को गागर में सागर भरने की उपमा दी गई। अर्थात क्या? इस इतनी सी जिनवाड़ी में उनने सारा मर्म बता दिया है कि यह जैन धर्म है कैसा। तो आज हमारी चर्चा छैडाला जी की तीसरी ढाल के 8वें छंद पर चलेगी। अब यहाँ यह प्रश्न करोगे आप सभी कि छैडाला जी के 8वें छंद पर क्यों चलेगी? पहले दूसरे और भी तो छंद है, उन पर भी तो आप ले सकते थे। परंतु इसमें क्या बताया है? इसमें जो अभी करंट में चल रहा है यह बताया है कि यह जो जीव है, मतलब हम सभी है, यह पांचों भोगों, पांचों इंद्रियों के विषय में किस प्रकार आसक्त हैं कि हम इंद्रियों की पुष्टि निरंतर कर रहे हैं, परंतु फिर भी हम उसमें किंचित हमारे जो विषय हम चाहते हैं वह हो जाते हैं, उनमें ही हम सुख मान लेते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, वह तो टाइमप्रेरी सुख है, वह परमानेंट सुख नहीं। तो यहाँ छैडाला जी की तीसरी ढाल के 8वें छंद पर होगी, जिसमें क्या बताया गया है? सम्यक ज्ञान की महिमा एवं विषयों को रोकने का उपाय। अब यहाँ पर वो वाले विषय नहीं लेना अपन को, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस को नहीं रोकना हमें।
अगर हम उन्हें रोक देंगे तो हम किसी क्लास में रह जाएंगे। तो हमें इधर कौन से विषयों की बात की गई है? यहाँ पर पांचों इंद्रियों अर्थात क्या स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन इंद्रियों की बात की गई है। इन विषयों को कैसे रोकने का उपाय इस छंद में बताया गया है। तो मैं यहाँ से छंद का पाठ करूंगी, आप सभी मेरे पीछे पीछे दोहराएं। जे पूरब से गए जाहि अरु आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनि नाथ कहे हैं। विषय चाह दब दाह जगत जग अरिनिद जावे, कास उपाय नान ज्ञान घन घान बुझावे। सर्वप्रथम हम इस छंद का सामान्य सा अर्थ जानेंगे कि हमने इसे पढ़ा, इसको हमने दोहराया तो हमें इससे क्या समझ में आया। तो अर्थात क्या, जे पूरब से गए जाहि अरु आगे जे, मतलब क्या आता है इसका अर्थ कि जो पूर्व में अभी और आगे जा रहे हैं। कहाँ? यहाँ घर जाने की बात नहीं हो रही कि घर जा रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ अर्थात क्या मोक्ष जाने की बात हो रही है। क्या? जो पूरब में और अभी जा रहे हैं और आगे जाएंगे। अब यहाँ आप सब यह प्रश्न करोगे कि अभी तो कोई मोक्ष जा नहीं रहा, तो यहाँ पर कहाँ की बात की गई है? विदेह क्षेत्र में जो तीर्थंकर अभी भी निरंतर मोक्ष जा रहे हैं, यहाँ पर उनकी बात की गई है। सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनि नाथ कहे हैं, अर्थात क्या, यह सब महिमा सम्यक ज्ञान की है। और ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा आप सभी ने नहीं कहा, ऐसा अंबर भैया ने नहीं कहा, ऐसा किसने कहा है? ऐसा पूर्वाचार्य मुनिराज गणधर आदि ने कहा है। विषय चाह दब दाह जगत जग अरिनिद जावे, अर्थात क्या, जो पांचों इंद्रिय रूपी हमारे लिए निरंतर मन में इच्छा हो रही है, भाई अग्नि जल रही है, उसका उपाय क्या है? इसका उपाय कुछ नहीं है, केवल इसका उपाय सम्यक ज्ञान रूपी मेघ ही उसे बुझा सकते हैं। अब किसी के घर पे आग लग जाती है, अग्नि लग जाती है, तो उसे कैसे बुझाते हैं? जल के द्वारा बुझाया जाता है। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार यह बताया गया है कि जो पांचों इंद्रियों में जो जीव संसारी जीव है, उसे पांचों इंद्रियों को ग्रहण करने की अर्थात जो उनके विषय है उनको ग्रहण करने की निरंतर इच्छा हो रही है, उसे केवल सम्यक ज्ञान ही बुझा सकता है, अर्थात मेघ का काम करेगा वह सम्यक दर्शन। यह तो हमने उसका सामान्य सा अर्थ जाना। अब हम इसका अन्वयार्थ जानते हैं कि अन्वयार्थ क्या आता है। पूरा अर्थात पहले, जो जीव अर्थात क्या, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है उसे ही जीव कहते हैं। क्या? जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है उसे ही जीव कहते हैं। शिव अर्थात क्या? मोक्ष। शिव अर्थात क्या? मोक्ष। अब मोक्ष किसे कहते हैं? तो जन्म मरण के चक्र से जिसने जन्म मरण का चक्र नाश कर दिया है और ज्ञानावरण आदि 8 पुद्गल कर्मों का नाश कर दिया है, उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या कहा अभी यहाँ पर? जिसने जन्म मरण रूपी चक्र का नाश कर दिया और ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का नाश कर दिया, उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अभी ज्ञानावरण आदि 8 पुद्गल कर्म कौन कौन से? तो उनके नाम कुछ इस प्रकार आते हैं: ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। कौन कौन से? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। यह तो हमने ज्ञानावरण आदि 8 कर्म जाने। अब आगे क्या कहा गया है? यह मोक्ष केवल एक ही प्रकार का होता है? नहीं, यहाँ पर मोक्ष 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। कौन कौन सा? द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। अब यहाँ पर द्रव्य मोक्ष किसे कहा गया है? अब यहाँ पर नाम से समझ आ रहा है, द्रव्य अर्थात क्या? आत्मा का कर्मों से पूर्णतः अलग हो जाना। क्या? आत्मा और कर्मों का पूर्णतः अलग हो जाना, वही द्रव्य मोक्ष। और दूसरा मोक्ष कौन सा बताया था? भाव मोक्ष। अब यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है, जो भाव है वह अपने अंतरंग में ही तो होते हैं। अब ऐसा कहोगे बाहर में होंगे, नहीं, यह भाव तो अपने अंतरंग में ही होते हैं। तो अर्थात क्या है भाव मोक्ष का? कि राग द्वेष आदि जो कर्म है उनका पूर्णतः आत्मा से अलग होना ही भाव मोक्ष है। क्या? जो राग द्वेष आदि भाव है उनका आत्मा से अलग होना। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है
कि ये राग द्वेष क्या होते हैं, तो हम इन्हें जानते हैं कि ये राग द्वेष होते क्या है। क्या? किसी वस्तु को इष्ट जानकर उसमें प्रीति भाव रखना, उसे ही राग कहते हैं। क्या? किसी वस्तु के प्रति इष्ट भाव रखकर उसमें प्रीति करना, उसे ही राग कहते हैं। अब हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। जैसे मेरी मम्मी है, अब मैं उन्हें क्या, ये हम मेरे हित के लिए सोचती है हमेशा, तो मैं उन्हें इष्ट जान रही हूँ, मतलब उन्हें क्या, अच्छा जानकर उनसे प्रीति कर रही हूँ, इसे ही राग कहते हैं। अब द्वेष किसे कहेंगे? जैसे मेरे पापा हैं, अब वो कहेंगे कि ये, अब मेरे पापा मेरे बारे में समझो अच्छा नहीं सोच रहे, परंतु ऐसा है नहीं, मेरे पापा मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहे, और मैं ये अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि पापा मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहे, तो अब मैं उन्हें अनिष्ट जानकर, मतलब बुरा जानकर उनमें अप्रीति भाव रखूंगी, इसे ही द्वेष कहा गया है। यह हमने राग द्वेष जाना। अब आगे क्या कहते हैं? गए अर्थात जा चुके हैं, अब अर्थात अभी जा रहे हैं। अभी जाने का अर्थ क्या बताया था? विदेह क्षेत्र में जो तीर्थंकर अभी भी निरंतर मोक्ष जा रहे हैं, यहाँ बह लेना। अरु अर्थात और, आगे अर्थात भविष्य में, जी हैं अर्थात जावेंगे, मुनिनाथ अर्थात ऐसा किसने कहा है? मुनियों ने कहा है। अब मुनिनाथ, जिनेंद्र भगवान, या इन सब ने कहा। अब यहाँ पर जिनेंद्र भगवान अर्थात क्या? जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, उन्हें ही जिनेंद्र भगवान कहते हैं। अभी वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते क्या है? यहाँ जान तो लिया, जो वीतरागी, सर्वज्ञ, तीन वर्ड जान लिए, जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, उन्हें ही जिनेंद्र भगवान का। अब परंतु हमें ये तो पता नहीं कि वीतरागी होते कैसे हैं, तो अब यहाँ पर वीतरागी से क्या अर्थ लेना? जिनका राग द्वेष बीत चुका है, उन्हें ही वीतरागी कहते हैं। अर्थात क्या? जो किसी भी प्राणी के प्रति राग द्वेष की भावना नहीं करे, उसे ही वीतरागी कहते हैं। और हितोपदेशी किसे कहते हैं? जो सभी जीवों को हित का उपदेश दे। क्या? हित का उपदेश दे, उन्हें ही हितोपदेशी कहते हैं। और सर्वज्ञ अर्थात क्या? जो तीनों काल के, तीन काल कौन कौन से? तीन काल कौन कौन से? किसी को पता है? काल, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। जो तीन काल के सभी पदार्थों को युगपत एक साथ जानते हैं, उन्हें ही सर्वज्ञ कहते हैं। क्या? जो तीन काल के सभी पदार्थों को एक साथ जानते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग, पहले इन्हें जान लिया फिर इन्हें जान लिया, ऐसा नहीं, सबको एक साथ युगपत जानते हैं, उन्हें ही सर्वज्ञ कहा गया है। और क्या? अब ऐसे होते हैं क्या, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी क्रम है ये। अब ये ऐसा क्यों नहीं है कि सर्वप्रथम सर्वज्ञ हो जा रहा है, फिर वीतरागी, फिर हितोपदेशी हो जा रहा है, फिर वीतरागी हो जा रहा है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक अपना राग नहीं बीतेगा, जब तक अपन राग से रहित नहीं होंगे, अगर हम सर्वज्ञ हो गए, अब मैंने जाना कि मम्मी ने मेरे साथ पिछले भाव में बहुत अच्छा किया था, अब मुझे उनके प्रति राग है, तो अब मैं उनके बारे में अच्छा सोचूंगी, उन्हें हित का उपदेश दूंगी। और मैंने जाना कि ताई जी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, तो अब मैं सर्वज्ञ हो गई, तो अब मैंने ये तो जान लिया कि ताई जी ने अच्छा नहीं किया था, तो अब मैं उन्हें हित का उपदेश ना देकर, मतलब मम्मी को अच्छा बताऊंगी और ताई जी को बुरा बताऊंगी। इसीलिए सर्वप्रथम क्या? वीतरागी होते हैं, फिर हितोपदेशी होते हैं, फिर सर्वज्ञ, यही क्रम सही है। और आगे क्या कहते हैं कि सो यह अर्थात सब सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान अर्थात क्या? जो सातों तत्वों के प्रति यथार्थ जानता है, सातों तत्वों को, उनको जिस प्रकार वह है उससे विपरीत नहीं जानता, उसे ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। क्या? जो सातों तत्वों के प्रति सही जानता हो, अर्थात वो जैसे हैं उन्हें वैसा ही जानना, विपरीत नहीं जानना, उसे ही सम्यक ज्ञान कहा। अब यहाँ बीच में एक तत्व नाम का तत्व वर्ड आया, तो अब इसका अर्थ क्या है? जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही जानना, वह क्या है? तत्व है। क्या? जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही जानना, वही तत्व है। अब यहाँ पर सम्यक ज्ञान की तो बात हो गई, अब यहाँ सम्यक ज्ञान की बात हुई, तो सम्यक ज्ञान के अलावा कुछ और भी होता है। हाँ, सम्यक ज्ञान के अलावा मिथ्या ज्ञान भी होता है। सम्यक ज्ञान अर्थात क्या? सच्चा ज्ञान। और मिथ्या ज्ञान अर्थात क्या? झूठा ज्ञान। मिथ्या ज्ञान अर्थात क्या? झूठा ज्ञान। क्या? जो जैसा पदार्थ है उसे वैसा ना मानकर, जो जैसा नहीं है उसे वैसा मानना, इसे ही मिथ्या ज्ञान कहा गया है। महिमा अर्थात प्रभाव। महिमा का अर्थ क्या बताया यहाँ पर? प्रभाव। कहे अर्थात बताए हैं। विषय चाह अर्थात क्या? विषयों की जो चाह है, किसकी? कौन से विषयों की? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस की नहीं, यहाँ पर जो पांचों इंद्रियों की विषय इच्छा है,
वो बताई गई है। अब 5 इंद्रियां कौन कौन सी होती है? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। अब यहाँ पर यह जीव कैसे उन विषय भोगों में आ सकता है, तो हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। एक बड़ा ही सुंदर सा उदाहरण आता है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, 3रे अध्याय में। क्या कि स्पर्शन। अब किसी जैसे कोई शिकारी है, अब उसे हाथी का शिकार करना है, तो अब वह क्या करेगा? उस हाथी के सामने सीधा तो जाएगा नहीं और खड़ा हो जाएगा। अब वह हाथी तो उसे कुचल देगा, तो वह क्या करता है? सर्वप्रथम एक जाल बिछाता है, तो वह हाथी उस जाल में भी नहीं आता। तो क्या करता है कि जो जाल है उसके आगे एक हथनी का पुतला बनाकर रख देता है। क्यों? क्योंकि जो हाथी होता है उसे हथनी के शरीर को स्पर्श करने की अति ही आसक्त रहता है, वो कि मैं कब हथनी के शरीर को स्पर्श कर दूं। इसीलिए वह ऐसा जाल बिछाता है और वह उस जाल में फंस जाता है। अर्थात क्या? वह उसे स्पर्शन इंद्रिय की इतनी तीव्रता है कि वह अपने मरण के भय को भी नहीं देखता। उसे पता है कि वहां कुछ है नहीं, समझ आ रहा है उसे कि वह पुतला है, परंतु वह उसे नहीं जाने। वह क्या जानेगा? वहां तो हथनी का शरीर है, तो वह उसे इतना मतलब स्पर्श करने की उसे इतनी तीव्रता होगी कि वह अपने मरण के भय को भी नहीं गिनेगा। और आगे क्या बताया? स्पर्शन। स्पर्शन के बाद कौन सी इंद्रिय आती है? रसना। रसना इंद्रिय। अब जो एक मछली होती है, अब कोई शिकारी है, अब उस मछली को जाल में फंसाना है, तो वह क्या करेगा? एक बंसी बनाएगा और बंसी में लगाकर अगर वो मांस को डालेगा उस समुद्र में, तो वह जो मछली होती है उसे बंसी में लगे मांस खाने की अति ही तीव्रता रहती है, तो वह उस मांस की तरफ जाएगी, परंतु वह जैसे वह मछली फंसेगी और वह शिकारी मांस को ऊपर कर लेगा, तो वह मछली तो आ गई, परंतु उसे वह मांस का ग्रहण तो नहीं हुआ। इस प्रकार उसे मछली को रसना इंद्रिय की इतनी तीव्रता होती है कि वह अपने मरण के भय को भी नहीं गिनती। स्पर्शन, रसना। अब कौन सी इंद्रिय आती है इसके बाद? घ्राण। अब घ्राण इंद्रिय से क्या? भैया ने एक बहुत सुंदर सा उदाहरण बताया था कि जैसे एक भौरा होता है, वह उसे इतनी मतलब खुशबू सूंघने की इतनी आसक्ति रहती है कि वह कमल के फूल में जाकर बैठ जाता है। अब जैसे ही शाम होती है, सूरज ढलता है, अब उसे पता है कि वह जो कमल है वह जैसे ही सूरज ढलेगा और वह कमल क्या? बंद हो जाएगा, और जैसे ही वह कमल बंद होगा और वह उसमें ही रह जाएगा और वह मरण को प्राप्त हो जाएगा। परंतु फिर भी उसे बस अपनी घ्राण इंद्रिय को पुष्ट करने की इतनी तीव्रता होती है कि वह अपने मरण के भय को भी नहीं गिनता। अब इसके बाद कौन सी इंद्रिय आती है? स्पर्शन, रसना, घ्राण। अब इसके बाद कौन सी? चक्षु इंद्रिय। अब चक्षु इंद्रिय से क्या जानना कि जो ये लाइट वगैरह के कीड़ा होते हैं ना, इन्हें पता है कि जैसे ये लाइट वगैरह के पास जाएंगे, ये लाइट से क्या उष्णता मिलती है। अब जैसे ये उनके पास जाएंगे, लाइट पे थोड़े टाइम बैठेंगे और वह मरण को प्राप्त हो जाएंगे। अब यह क्या? इससे कौन सी इंद्रिय की इतनी तीव्र करने की पुष्टता है? इस पर चक्षु इंद्रिय को। तो कौन सी इंद्रिय को? चक्षु इंद्रिय को। इसके बाद कौन सी इंद्रिय आती है? अंतिम इंद्रिय कर्ण। कर्ण। अब जिस प्रकार एक शिकारी है, अब उसे किसे? हिरणी होती है जो उसे शिकार करना है, तो अब वह हिरणी है वो ऐसे ही तो आ नहीं जाती, उछलती कूदती रहती है, ऐसे ही नहीं आ जाती। तो वह शिकारी क्या करता है? इतना अति मधुर, बहुत मधुर राग बजाता है और वह उस जाल में फंस जाती। क्यों? क्योंकि हिरणी होती है जो उसे राग को सुनने की अति तीव्रता होती है। अर्थात क्या? अपनी जो कर्ण इंद्रिय है उन्हें इतना पुष्ट करने की आसक्ति होती है कि वह अपने मरण के भय को भी नहीं गिनती। अर्थात इसमें क्या बताया गया है कि जो 5 इंद्रियां हैं उनको पुष्ट करने की इस संसारी जीव को इतनी तीव्रता होती है कि वह अपने मरण के भय को भी इनमें नहीं गिनता। और एक जैसे अपन को एक इच्छा हुई कि अभी मुझे टीवी देखनी है, अब मैंने टीवी देख ली, अब उसके बाद मुझे दूसरी इच्छा, अरे मुझे पानी पीना है, अब पानी पीने के बाद मुझे कैसे तीसरी इच्छा हो गई, अरे मुझे खेलने जाना। यह संसार जीव निरंतर इन इच्छाओं में लगा है और इसे पता है कि एक इंद्रिय की जैसे पुष्टि हो, उसे दूसरी इंद्रिय की वो आसक्ति हो जाएगी, परंतु यह जीव फिर भी उसमें फंसा हुआ है इंद्रियों को पुष्ट करने में। अब आगे क्या कहा गया है? दबदाह अर्थात भयंकर आगे। यहाँ पर क्या कहा? जो 5 इंद्रिय की भयंकर अग्नि जल रही है अपने शरीर के अंदर, उसे कौन शांत कर सकता है? केवल सम्यक ज्ञान रूपी में ही आकर उसे बुझा सकते हैं। और आगे क्या गया है? जगत जग
अर्थात क्या, संसारी जीव। अब यहाँ पर संसारी जीव बताया, तो संसारी जीव के अलावा कोई और जीव भी होते हैं क्या? हाँ, संसारी जीव के अलावा एक जीव और होते हैं। कौन से जीव? मुक्त जीव। कौन से जीव? मुक्त जीव। तो संसारी जीव किसे कहते हैं? जो मुक्ति को प्राप्त हो गए उन्हें संसारी जीव कहते हैं क्या? नहीं, जो मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं उन्हें मुक्त जीव कहते हैं। और जो संसार में इन चारों गतियों में भ्रमण कर रहे हैं उन्हें ही संसारी जीव कहा गया है। क्या? जो इस चारों इंद्रिय के चक्र में निरंतर लगे हैं, जन्म मरण कर रहे हैं, इन्हें ही संसारी जीव कहा गया है। अब जैसे अब संसारी जीव होते कौन कौन से? सिद्ध भगवान संसारी जीव है क्या? नहीं, सिद्ध भगवान कौन से जीव है? मुक्त जीव है। यहाँ पर संसारी जीव कौन है? हम, तुम, आप सब, यह सब संसारी जीव है। आगे क्या कहा है? जीर्ण पहाड़ी, अर्थात क्या, यहाँ पर एक जीर्ण नाम की कोई पहाड़ी है, उसे जला रहे हैं। उसे मतलब इसको जो विषय, पांचों इंद्रिय के विषय में जो यह जीव आसक्त है, उसे किसकी उपमा दी है? जीर्ण पहाड़ी की उपमा दी गई है। ठीक है, तो उनकी उसे शांत करने, उसे जैसे अब जीर्ण पहाड़ी है, उसमें कोई आग लगा दे तो अब उसे क्या 1 बाल्टी पानी 2 बाल्टी पानी से तो बुझाया नहीं जा सकता। उसे कैसे बुझाया जाता है? जब वर्षा होगी, अति तीव्र बारिश होगी, तभी ही उसे बुझाया जा सकता है। तो उसी प्रकार जो ये पांचों इंद्रियां हैं, इन्हें कौन बुझा सकता है? मात्र सम्यक ज्ञान रूपी मेघ ही आकर इन्हें बुझा सकते हैं। अब हमने यहाँ क्या जाना कि पांचों इंद्रिय का एक उदाहरण जाना। अब ये जीव है जो ये किसके आवेश में आकर ये सब काम करता है? ऐसा तो होगा नहीं ये स्वयं ऐसा मन में आ रहा है तो करता रहेगा, नहीं, यह जीव मोह के आवेश में आकर ऐसे काम करता है। अब ये काम क्यों करता है? मोह आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो। अब यह जीव ऐसे काम इसलिए करता है क्योंकि जैसे उसे स्पर्शन इंद्रिय की अति आसक्ति है, उसे पीड़ा होती है कि वह इस अपनी स्पर्शन इंद्रिय को कब पुष्ट कर ले, इसीलिए वह इन पांचों इंद्रियों को पुष्ट करता है। अब हम इसे भी एक उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। बड़ा ही सुंदर सा उदाहरण आता है एक मोक्ष मार्ग प्रकाशन जी महान ग्रंथ में 3रे अध्याय में। कौन सा? कि जिस प्रकार एक खाज रोग से ग्रस्त रोगी, जिस प्रकार एक जैसे किसी जीव को वो खाज नामक रोग हो जाए तो वह उसमें ही खुजाता रहता है। अब क्यों खुजाता है? जब उसे पीड़ा होती है तभी तो वह उस रोग को खुजाता रहता है। उसी प्रकार अब यहाँ क्या दृष्टांत से सिद्धांत निकल रहा है, क्या दृष्टांत से सिद्धांत निकल रहा है, उदाहरणों के माध्यम से जान रहे हैं कि जिस प्रकार यह जो खाज से पीड़ित एक रोगी है, खाज नाम रोग से कोई पीड़ित संसारी को है जीव, तो अब वह उसे खुजाता रहता है। उसी प्रकार जो यह संसारी जीव है वह इन पांचों इंद्रियों को पुष्ट करने में इतना आसक्त है जिसके वह अपने मरण को भी नहीं गिनता। उसे पता है कि जैसे एक इंद्रिय की पुष्टि होगी हमें दूसरे की इच्छा हो जाएगी। अभी हमने जैसे एक उदाहरण के माध्यम से जाना था ना कि अभी मुझे टीवी देखने की इच्छा हो, कुछ समय बाद हमें पानी पीने की इच्छा होगी, कुछ समय बाद हमें खेलने की, अर्थात जो इच्छाएं हैं वह निरंतर होती ही रहती है। एक को जैसे एक समाप्त हुई वैसे ही दूसरी हो जाएगी, दूसरी समाप्त हुई तीसरी हो जाएगी, तीसरी समाप्त, अर्थात क्या यह जो इच्छाओं का जो चक्कर चल रहा है यह निरंतर ही चलता रहता है। अब इसे कौन शांत कर सकता है? केवल सम्यक ज्ञान, अर्थात क्या जो सच्चा ज्ञान है उस वही इसे शांत कर सकता है। और क्या बताया है? यह तो हमने इसका अन्वयार्थ जाना, अब हम इसका भावार्थ जानते हैं। 3 काल, अर्थात 3 काल कौन कौन से? भूत, भविष्य और वर्तमान, यह 3 काल है। और यहाँ पर 3 काल के अलावा क्या होता है? 3 लोक भी होते हैं। अब लोग कौन कौन से होते हैं? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। कौन कौन से? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। अर्थात क्या जो 3 काल, 3 लोक में जितने भी जीव हैं वह मोक्ष जा रहे हैं, जा चुके हैं या जाएंगे, यह सब महिमा सम्यक ज्ञान की है। और यह कैसा कहा है? यह पूर्वाचार्यों ने कहा गया है। और यह किसका प्रभाव है? सम्यक ज्ञान का प्रभाव है। ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन, सम्यक शास्त्र, इनका सम्यक ज्ञान का प्रभाव है। और क्या बताया आगे? जिस प्रकार वन की अग्नि वहां की सब वस्तुओं को भस्म कर देती है। अब जैसे किसी एक वन में अग्नि लग जाती है, उसमें जितने भी पेड़ घास वगैरह होगी वह सब उससे अग्नि से क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। अब उसी प्रकार जो ये संसारी जीव है यह पांचों इंद्रियों की पुष्टि में निरंतर लग रहा है और इसे पता है कि यह इंद्रिया कभी पुष्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी पुष्ट? अभी जाना था कि एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा हमें हो जाती है, इसीलिए यह
जीव उनको नहीं जानेगा। और क्या कहा है, पांचों इंद्रियों की निरंतर अपन को उनको भोगने की यहाँ पर आसक्ति लगी रहती है, परंतु यह शांत हो सकती है। इसका उपाय यहाँ पूर्वाचार्यों ने बताया है। क्या बताया है? सम्यक ज्ञान अर्थात क्या, सातों तत्वों को यथार्थ जानना, यही सम्यक ज्ञान है। अब सात तत्व कौन कौन से, किसी को पता है ना? सात तत्व कौन कौन से सात तत्व? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। अब हम इन्हें थोड़े से संक्षिप्त में जानते हैं होते क्या है। जीव अर्थात क्या, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है, उसे ही जीव कहते हैं। अब अजीव अर्थात क्या, जिसमें स्पर्शन, रस, गंध, वर्ण आदि यह सब पाए जाते हैं, उसे अजीव कहते हैं। जीव हो गया, अजीब हो गया। अब इसके बाद क्या आता है? आश्रव अर्थात क्या, कर्मों के आने को ही आश्रव कहते हैं। क्या? कर्मों के आने को ही आश्रव कहते हैं। जीव, अजीब, आश्रव, बंध, कर्मों का बंधना, कर्मों का आत्मा के साथ बंधना, वह ही बंध है। जीव, अजीब, आश्रव, बंध, संबर। इसके बाद कौन सा आता है? संबर अर्थात पता है किसी को क्या होता है? पता है? दीदी बताओ। कर्मों का आना रुक जाना, जैसे ऐसा है कि काम छेद हो जाता है, इसको बंद करते हैं, उसमें है ना पानी को रोकने के लिए उसकी दीदी ने हमें संबर बताया। क्या? कर्मों का आना रुक जाना, वह संबर है। अब संबर के बाद कौन सा आता है? निर्जरा अर्थात क्या, कर्मों का एक देश अभाव होना। क्या? एक देश अभाव होना, वह ही निर्जरा का है। और मोक्ष अर्थात कर्मों का पूर्णतः नाश हो जाना, क्या? नष्ट हो जाना, उसे ही मोक्ष कहा गया है। अब जैसे एक बहुत प्रसिद्ध सा उदाहरण शायद सभी को पता ही होगा, नाग और छेद वाला, तो हम उसे नहीं जानते, सबको पता है। और क्या, शॉर्ट में जान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया है कि जो ये इससे हमें, अब हमने इतना जाना, आधे घंटे से हम यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? कि हम इसे जान रहे हैं। क्यों जान रहे हैं? जो ये पांचों इंद्रिय हैं, इन्हें हम पुष्ट कर रहे हैं, परंतु हमें पता है इनसे हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो उसका उपाय क्या है? सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना। यही हमें आज की व्याकरण से शिक्षा मिलती है। और हम क्या करें? इन पांचों इंद्रियों को छोड़कर सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।